आज हम विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में कह रहे हैं। मेहनत करते रहो, समय अपना भी आएगा। कुछ न कहो मुझसे, वक्त सबको खुद बताएगा। कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर नाम पड़ा। और कबकों के अध्ययन का भैया माइकोलॉजी नाम पड़ा। कबकों के अध्ययन का भैया माइकोलॉजी नाम पड़ा। पुष्पों का शैवालों का अध्ययन भैया फाइकोलॉजी कहता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, इसको एल्गोलॉजी भी कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन भैया पुष्पों का अध्ययन भैया एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन जो पोमोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन जो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। मछलियों के अध्ययन को भैया इक्थियोलॉजी कहा जाता है। कीटों का अध्ययन जा देखा एंटेमोलॉजी कहलाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहता है। सर्पों का अध्ययन जो होता ओफियोलॉजी कहता है। सर्पों का अध्ययन जो होता ओफियोलॉजी कहता है। छिपकलियों के अध्ययन को भैया सारोलॉजी नाम पड़ा। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर का नाम पड़ा। ध्वनि से संबंधित जो भैया एकॉस्टिक्स कहती है। ACOUSTICS एकॉस्टिक्स कहती है। ग्रहों उपग्रहों आकाशीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहती है। अंतरिक्ष में यात्रा से संबंधित एस्ट्रोनॉटिक्स कहती है। अंतरिक्ष में यात्रा से संबंधित एस्ट्रोनॉटिक्स कहती है। घासों का अध्ययन जो होता एग्रोस्टोलॉजी कहती है। घासों का अध्ययन जो भैया एग्रोस्टोलॉजी कहती है। वायुयान प्रक्रियाओं का अध्ययन, वायुयान प्रक्रियाओं का अध्ययन एरोनॉटिक्स कहता है। AERONAUTICS एरोनॉटिक्स कहता है। जीव परिस्थिति की विज्ञान का अध्ययन बायोनॉमी कराता है। जीव परिस्थिति की विज्ञान का अध्ययन बायोनॉमी कराता है। तो चीनी बर्तन तैयार करना
सिरेमिक्स सिखाती है चीनी बर्तन तैयार करना, और सिरेमिक्स सिखाती है कॉस्मोलॉजी जो शाखा है ब्रह्मांड का अध्ययन कराती है। कॉस्मोलॉजी से ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है और मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी ARACHNOLOGY एरेक्नोलॉजी। और हमने बताया चींटियों का अध्ययन जो कहलाता है मिमिकोलॉजी। आगे कि ताप के विभिन्न प्रयोगों नियंत्रणों का अध्ययन, ताप के विभिन्न प्रयोगों नियंत्रणों का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कराती है। क्रायो CRYOGENICS क्रायोजेनिक्स कराती है। और सेल का अध्ययन जो होता है साइटोलॉजी बताती है। सेल का अध्ययन जो, सेल माने कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी बताती है। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोलॉजी कराती है। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोलॉजी DENTROCHROLOGY डेंड्रोलॉजी कराती है। और जंतुओं के नाक कान गले का अध्ययन जो है राइनोलॉजी कराती है। RHINOLOGY राइनोलॉजी। आगे वनस्पति प्राणी पर्यावरण अध्ययन इकोलॉजी में होता है। अब भ्रूण का अध्ययन जो है एम्ब्रायोलॉजी में होता है। भ्रूण का अध्ययन जो है एम्ब्रायोलॉजी में होता है। जीवों की आनुवंशिकता जो जेनेटिक्स सिखाती है। हो जीवों की आनुवंशिकता जो जेनेटिक्स सिखाती है। वृद्धावस्थीय तथ्यों का अध्ययन जीरोंटोलॉजी कराती है। वृद्धावस्थीय तथ्यों का अध्ययन जीरोंटोलॉजी कराती है। फल फूल व शाक सब्जी बाग हॉर्टिकल्चर करवाता है। फल फूल व शाक सब्जी बाग हॉर्टिकल्चर करवाता है। जल से रोगों की चिकित्सा हाइड्रोपोएथी करवाता है। जल से रोगों की चिकित्सा जो करवाता है उसको हाइड्रोपैथी कहते हैं। लेसर पुंज से त्रिविमीय चित्र हैलोग्राफी समझाता है। और जल संवर्धन का अध्ययन जो हाइड्रोपोनिक्स कराता है। जल संवर्धन, जल में जीवों का कैसे पौधों का उपजाया जाए, इसको हाइड्रोपोनिक्स करवाता है। सूर से चिकित्सा करना ही, सूर से चिकित्सा करना ही हीलियोथेरेपी सिखाता है। और माप विज्ञान की शाखा को मेट्रोलॉजी कराता है। माप विज्ञान की शाखा को मेट्रोलॉजी कराता है। और मानव तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी कराता है। और आगे दांतों का अध्ययन करने वाली ओडोंटोग्राफी शाखा है। ओडोंटोग्राफी शाखा है। और हड्डियों का अध्ययन करने वाली ऑस्टियोलॉजी शाखा है। हड्डियों का अध्ययन करने वाली ऑस्टियोलॉजी शाखा है। जीवाश्मों का अध्ययन करना तो पेलियोंटोलॉजी कहता है। पेलियोंटोलॉजी PALEONTOLOGY पेलियोंटोलॉजी सिखाता है। और रुधिर सीरम का अध्ययन जो सीरोलॉजी कराता है। रुधिर सीरम का अध्ययन जो सीरोलॉजी कराता है। जीव जातियों का नाम वर्गीकरण टैक्सोनॉमी कराता है। और विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी करवाता है। सिक्कों का अध्ययन जो न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। मछलियों का जो अध्ययन है
एक थियोलॉजी कहलाता है। शरीर की आंतरिक संरचना अध्ययन एनाटॉमी करवाती है। मानव के विकास परंपरा आदि की गाथा एंथ्रोपोलॉजी सिखाती है। एंथ्रोपोलॉजी सिखाती है। नक्षत्रीय प्रभाव मानव जीवन में एस्ट्रोलॉजी से सीखा है। रासायनिक यौगिकों से चिकित्सा केमोथेरेपी से सीखा है। रासायनिक यौगिकों से चिकित्सा केमोथेरेपी से सीखा है। महामारी व उपचार उसका एपिडीमियोलॉजी हमें सिखाती है। एपिडीमियोलॉजी हमें सिखाती है। और पृथ्वी छोड़ अन्य ग्रहों की संभावना एक्स बायोलॉजी बताती है। पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों पर भी जीवन है, ऐसा एक्स बायोलॉजी बताती है। भूगर्भ संबंधी अध्ययन जो जियोलॉजी करवाता है। और समय मापने की कला हमको होरोलॉजी सिखाता है। समय मापने की कला हमको होरोलॉजी सिखाता है। स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर का पता मैमोग्राफी करवाता है। MAMMOGRAPHY मैमोग्राफी करवाता है। मौसमी क्रियाओं में परिवर्तन का अध्ययन मेट्रोलॉजी सिखाता है। मेट्रोलॉजी METREOLOGY। पृथ्वी के प्राणी पौधों की संरचना रूप आदि मॉर्फोलॉजी से होता है। पृथ्वी के प्राणी पौधों की संरचना रूप आदि मॉर्फोलॉजी से होता है। प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन ऑप्टिक्स से होता है। प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन ऑप्टिक्स से होता है। भूकंपों का अध्ययन जो सिस्मोलॉजी करवाता है। भूकंपों का अध्ययन जो सिस्मोलॉजी SEISMOLOGY सिस्मोलॉजी करवाता है। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन एस्थेटिक्स सिखाता है। एस्थेटिक्स ESTHETICS। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान एर्बोरिकल्चर कहलाता है। पुरातत्व संबंधी ज्ञान जो आर्कियोलॉजी सिखाता है। पुरातत्व संबंधी ज्ञान जो आर्कियोलॉजी सिखाता है। खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा एस्ट्रोफिजिक्स कहलाती है। खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा एस्ट्रोफिजिक्स कहलाती है। शारीरिक सौंदर्य व शक्तिवर्धक व्यायाम विधियां कैलिस्थीनिक्स सिखाती है। कैलिस्थीनिक्स सिखाती है। शंख विज्ञान यानी मोलस्क विज्ञान का अध्ययन कॉन्कोलॉजी से होता है। कॉन्कोलॉजी से होता है। ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन कॉस्मोगोनी से होता है। ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन कॉस्मोगोनी से होता है। और रोगों की प्रकृति कारण लक्षण ये अध्ययन जो है पैथोलॉजी में बताए जाते हैं। विश्व रचना संबंधी ज्ञान भैया कॉस्मोग्राफी करवाता है। और गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान, गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान क्रिप्टोग्राफी सिखाता है। शिलालेख संबंधी ज्ञान तो एपिग्राफी से ही तो होता है। शिलालेख संबंधी ज्ञान तो एपिग्राफी से ही तो होता है। मानव जाति का समस्त अध्ययन इथनोग्राफी से ही तो होता है। इथनो ETHNOGRAPHY इथनोग्राफी से ही तो होता है। प्राणियों के आचार एवं व्यवहार का अध्ययन एथोलॉजी करवाती है। एथोलॉजी करवाती है। जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन जीनेकोलॉजी करवाती है। जीनेकोलॉजी करवाती है। GENECOLOGY करवाती है। भूगणित ज्ञान का अध्ययन जियोडेसी से ही तो होता है। भूगणित ज्ञान का अध्ययन जियोडेसी से ही होता है। जलवायु वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव जियोमेडिसिन से होता है। जलवायु का क्या वातावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु वातावरण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन जियोमेडिसिन से ही होता है। द्रव स्थैतिक का अध्ययन हाइड्रोस्टैटिक्स करवाती है। और शब्दकोश संकलन व लिखने की कला लेक्सिकोग्राफी सिखाती है। अंकों का अध्ययन तो
नंबरोलॉजी करवाती है। चंद्रमा का मूल स्वरूप व गति वर्णन सेलिनोलॉजी सिखाती है। चंद्रमा का मूल स्वरूप व गति वर्णन सेलिनोलॉजी सिखाती है। मानसिक संक्रमण प्रक्रिया का अध्ययन टेलीपैथी से होता है। अब नींद अध्ययन का नॉलेज हाइपोनोलॉजी से होता है, हिप्नोलॉजी से होता है। विषयों का अध्ययन हमको टॉक्सिकोलॉजी से कराया। टॉक्सी TOXICOLOGY टॉक्सिलॉजी से कराया जाता है। सपनों के अध्ययन को भैया ओनियोरोलॉजी कहते हैं। ओनिरोलॉजी ONEIROLOGY ओनेरियोलॉजी कहते हैं। मनुष्य सौंदर्य की चर्चा हो कैलोलॉजी कहते हैं। मनुष्य सौंदर्य की चर्चा हो कैलोलॉजी कहते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन जो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन जो ब्रायोलॉजी कहलाता है। जीव वैज्ञानिकों के प्रक्षेपणों का गणितीय विवेचन बायोमेट्रिक्स करवाता है। पादप में रोगीय गांठों कैंसर आदि अध्ययन केसीडियोलॉजी बताता है। आर्थिक महत्वी पौधों का अध्ययन, आर्थिक महत्व के जो पौधे हैं, आर्थिक महत्वी पौधों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी कहता है। आदिवासियों द्वारा पादप प्रयोग अध्ययन इथेनोबॉटनी कहलाता है। आदिवासियों द्वारा पादप प्रयोग अध्ययन इथेनोबॉटनी कहता है। अब कुछ हम जो शाखाएं बताने जा रहे हैं वो वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं। आप लोग मेहनत करते रहिएगा और घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जैसे समय विज्ञान, फसलों का अध्ययन, सस्य विज्ञान जिसे कहते हैं, जिसे एग्रोनॉमी भी कहते हैं। घासों का अध्ययन तो हम बता चुके हैं, क्या कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं घासों के विज्ञान को। पौधों की आंतरिक भागों का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान, हिंदी में इसे शारीरिकी कहते हैं, एनाटॉमी अभी हम बताए थे। फूलों का अध्ययन बता चुके हैं, एंथोलॉजी। बैक्टीरिया का अध्ययन बता चुके हैं, बैक्टीरियोलॉजी। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा का अध्ययन बता चुके हैं। पारिस्थितिक विज्ञान, पौधों का वातावरण से सह संबंध अध्ययन हम बता चुके हैं। उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर हम बता चुके हैं, बागवानी फसलों का। औत्की, पौधों के उत्तकों का अध्ययन यानी हिस्टोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। हिस्टोलॉजी माने पौधों के उत्तकों का अध्ययन। हाइड्रोपैथी भी बता चुके हैं, जल से उपचार संबंधी विज्ञान। समय मापने का विज्ञान हम बता चुके हैं, होरोलॉजी। जल कृषि एवं जल संवर्धन संबंधित विज्ञान, हाइड्रोपोनिक्स, ये भी बता चुके हैं। लिम्नोलॉजी भी बता चुके हैं, स्वच्छ जल का अध्ययन, लिम्नोलॉजी। कवक विज्ञान बता चुके हैं, माइकोलॉजी। आकार की, मॉर्फोलॉजी। मेटेरियोलॉजी यानी मौसम विज्ञान, मेटेरियो ये नहीं बताया है, मेटेरियोलॉजी यानी मौसम विज्ञान। पोलेनोलॉजी, परागकणों का अध्ययन। पोलेनोलॉजी, POLENOLOGY, पोलेनोलॉजी, परागकणों का अध्ययन। पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजिकोलॉजी, पौधों में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन, इसे कहते हैं प्लांट फिजिकोलॉजी। हिंदी में कहते हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान। अगला है पादप बीज फल आदि के संकरण का अध्ययन, इसे कहते हैं पादक प्रजनन, इंग्लिश में कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी जानते ही हो। पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन ये पैलियोबॉटनी कहलाता है, ये भी हमने बताया है। पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी बताया है, PALEOBOTANY। शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी जानते ही हो। टेरिडोलॉजी यानी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन टेरिडोलॉजी कहलाता है, जिसमें 1300 से 1600 तक गुणसूत्र होते हैं, जो हमने पिछले भागों में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान, फिर वही आया। स्पोर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन स्पोर्मोलॉजी कहलाता है। और जंगलों के परिवर्धन एवं वन संपदा के उपयोग का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। वर्गीकी जानते और टॉक्सोनॉमी जो लुई कैरोलस लिनियस ने किया था। और विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन भी तुम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। तो ये तो हमारी कुछ शाखाएं हुई, बारी बारी से इनको पढ़िएगा और घबराइएगा नहीं, और धीरे धीरे आपका जो मंजिल है वो बढ़ रहा है। इसी में हम जब आ ही गए हैं तो धीरे से कुछ
आप लोगों को और कुछ थोड़ा बहुत बताए दे रहे हैं।